हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नए अतिथि शिक्षकों की जो स्कूल चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो किस तरह से आपके ऑप्शन खुल रहे हैं, कैसे हमें अपने स्कूल चॉइस फिलिंग करनी है, किन किन बातों का बहुत अच्छे से हमें ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें या फिर कह सकते हैं कि पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको अपने स्कूल की चॉइस फिलिंग करनी है और किस तरह से स्कूल चॉइस की जो डिटेल होगी उसको कैसे आपको प्रिंट करना है। तो जैसे ही सबसे पहले तो आप देखिए, कई लोगों के कमेंट्स ऐसे भी आए हैं कि सर हम नए हैं तो उनका आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलेगा। तो अब आपको आईडी और पासवर्ड कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि आपने इसके पहले अतिथि शिक्षक में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और आज भी आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपके पास ना तो आईडी होगी, मतलब यूज़र नेम भी नहीं होगा और पासवर्ड भी नहीं होगा। तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है जिनका अतिथि शिक्षक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है। दूसरी बात, जिन लोगों का अतिथि शिक्षक पोर्टल यानी कि जीएफएमएस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन है, उनके पास मोबाइल नंबर ही उनकी यूज़र आईडी है और पासवर्ड जो भी उनके मोबाइल नंबर पे आया होगा या वो लोग रीसेट कर सकते हैं, गुम गया है, कई सारे ऑप्शन हैं, फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो उसी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो सारे ऑप्शन जो आपको दिखते थे यहाँ पर अनलॉक, यहाँ पर देखिएगा अनलॉक एप्लीकेशन, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट तक ऑप्शन ऑलरेडी खुल चुके थे। अब एक नया ऑप्शन यहाँ पर देखिए ऐड हो चुका है, गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग। गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग पे जो एरो का नीचे को डाउन का ये निशान है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर खुल करके आ जाएंगे। ये जो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कौन कौन से, अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो, चेक माई वैकेंसीज, रजिस्टर चॉइस फॉर काउंसलिंग, इसके बाद प्रिंट चॉइस फील्ड डिटेल्स। ओके, कौन कौन से, अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक पासपोर्ट फ़ोटो है उसे अपलोड करना होगा। इस ऑप्शन में जाएंगे, अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो में क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा आपको ब्राउज़ का या चूज़ का, तो वहाँ पे क्लिक करके आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो कहीं पर भी एमपी ऑनलाइन, सीएससी, कहीं पर भी जाकर के आप आवेदन करवा सकते हैं, स्कूल चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं। अगर आपसे नहीं बन रहा है, गलतियां ना करें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब जब आप प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, इसके बाद यहाँ से आप चेक माई वैकेंसीज़, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर मैथ, इंग्लिश और SS3 यानी कि वर्ग 3 और लैब की सिर्फ इतनी ही वैकेंसी है, बाकी सब्जेक्ट की वैकेंसियां नहीं हैं। अतिथि शिक्षक के लिए बाकी सब्जेक्ट की वैकेंसियां नहीं हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अब जब आप यहाँ वैकेंसी चेक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको ब्लॉक का जैसे पहले आता था। और इस पोर्टल को डायनेमिक कर दिया गया है डायरेक्ट एजुकेशन पोर्टल पर, तो आपको वही वैकेंसी शो करेंगी जो प्रेजेंट में अभी खाली है, याद रखिएगा। तो डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पर आपको ब्लॉक मिलेगा और ब्लॉक के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद क्लिक कर देंगे तो आपकी वैकेंसी शो हो जाएंगी ब्लॉक वाइज कि आपकी कहाँ पर है। तो सबसे पहले इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप एक कागज़ पेन में पूरी लिस्ट बनाने की हमें सबसे पहले कौन सा स्कूल फिल करना है। और जब वहाँ वैकेंसी में आप जाएंगे तो यहाँ पर वैकेंसी कोड शो होगा, वैकेंसी कोड के साथ आपको लिखना है, क्योंकि जब आप स्कूल चॉइस फिलिंग करेंगे तो वहाँ पर वैकेंसी कोड मांग रहा है, ठीक है। तो आपको वैकेंसी कोड वहाँ पर फिल करना होगा। ठीक, जब वैकेंसी कोड आप फिल कर देंगे तो और डिटेल पे क्लिक कर देंगे तो वो स्कूल की डिटेल पूरी आ जाएगी कि कहाँ पर आपकी वैकेंसी है और कहाँ पर शो कर रहा है कि किस स्कूल में आपकी वैकेंसी थी। तो यहाँ पर एक काम कर लीजिए, जो मैंने आपको बताया कि पूरी वैकेंसी लिख लीजिए, वैकेंसी कोड लिख लीजिए कि आपको कहाँ पर सबसे पहले अपना पूरा क्रम से बना लीजिए कि पहले मुझे ये स्कूल का चॉइस फिलिंग करनी है, सेकेंड नंबर पे इसको, थर्ड नंबर पे इसको। मान लीजिए मल्टीपल स्कोर कार्ड हैं आपके, दो दो सब्जेक्ट से हैं, तो आप पहले किस सब्जेक्ट में जिसमें स्कोर कार्ड ज़्यादा हो उसको पहले फिल करना चाहते हैं तो उसको फिल करिए इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में जब यहाँ रजिस्टर चॉइस फॉर काउंसलिंग के लिए है तो इसी में जब क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल दिखाई देगी, आपका उसी में स्कोर कार्ड भी दिखाई देगा। मैं आपको आगे शो करके दिखाऊंगा, स्कोर कार्ड भी आपको शो करेगा।
कि आपके कितने मार्क्स। एमपी टेट के 30 नंबर दिए गए हैं, याद रखिए। जब आप रजिस्टर चॉइस फॉर काउंसलिंग में क्लिक करेंगे तो जो आपका नया स्कोर कार्ड इसी के अंतर्गत दिखेगा, उसमें एमपी टेट के यानी टेट के 30 नंबर ऐड किए गए हैं। अगर वर्ग 1 में आप क्वालिफाई हैं तो वर्ग 1 में 30 नंबर मिले हैं, वर्ग 2 क्वालिफाई है तो वर्ग 2 में 30 नंबर आपको मिले हैं, वर्ग 3 क्वालिफाई हैं तो आपको वर्ग 3 में 30 नंबर दिए गए हैं। और लास्ट में जब आप इसको सबमिट कर देंगे स्कूल चॉइस करके, तो लास्ट में आपका ऑप्शन है प्रिंट चॉइस फील्ड डिटेल, इस पर क्लिक कर देंगे और उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। बाकी आगे की प्रोसेस, जब नया ऑप्शन खुलेगा, अलॉटमेंट लेटर आपके आएंगे, तब एक नया ऑप्शन ऐड हो जाएगा आपको कौन सा स्कूल अलॉट किया गया है, वो बात की बात है। अभी ओपन हुई है लिंक चॉइस फिलिंग के लिए, मतलब आपकी गेस्ट फैकल्टी की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है आज 7 बजे से। अब मैं आपको दिखाता हूं, जब आप रजिस्टर चॉइस फॉर काउंसलिंग में जाते हैं या आपको वैकेंसी देखनी है तो किस तरीके से देख सकते हैं। तो ये आपको पूरी डिटेल यहां पर दिख रही होगी। जब आप स्कूल चॉइस में आप जाएंगे तो इस तरह का पूरा ऊपर जो इसकी डिटेल है, इसकी जो ऊपर डिटेल आपको आपका नाम वगैरह सब कुछ दिखाई देगा, है ना। तो वो चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं सकता यहाँ पे, किस तरह से पूरा आपका डिटेल जो पहले से फिल है रजिस्ट्रेशन में, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर इसके बाद एक ऑप्शन दिखेगा आपको ये वाला, स्कोर कार्ड्स पैनल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आपको स्कोर कार्ड, ये टोटल जो आपका स्कोर कार्ड में दिया हुआ है ये बन गया, और साथ में टेट स्कोर ये है 30 नंबर। इसी तरह से अगर वर्ग 2 क्वालिफाई है तो वर्ग 2 में 30 नंबर, वर्ग 3 क्वालिफाई है तो वर्ग 3 में 30 नंबर, और जिस सब्जेक्ट से आपका टेट क्वालिफाई होगा उसी सब्जेक्ट में ही आपको टेट के मार्क्स मिलने वाले हैं, याद रखिएगा। तो ये इस तरह का स्कोर कार्ड आपको देखने को मिलेगा। स्कोर कार्ड के नीचे आपको देखिए यहाँ पर रजिस्टर चॉइस, रजिस्टर चॉइस कैसे करना है तो ये भी पूरी डिटेल दी है। यहाँ पर आपको फिल करना है वैकेंसी कोड। जब यहाँ पर वैकेंसी कोड फिल करेंगे और गेट डिटेल में चले जाएंगे तो स्कूल का नाम, सब्जेक्ट सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट वैकेंसी कोड डालेंगे, जितने आपको स्कूल चॉइस फिल करने हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपको, इसीलिए कह रहा हूँ गलतियाँ ना होने पाए, यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा, इस पर टिक कर देना। टिक करने के बाद देखिए क्यों टिक करना, उसमें लिखा क्या है उसको भी पढ़िएगा। और एक और चीज़ यहाँ पर नोट में भी देख लीजिए, अतिथि शिक्षक काउंसलिंग के लिए उपरोक्त प्रदर्शित वैकेंसी संबंधित जानकारी एवं प्राथमिकता क्रम को यूजर द्वारा सबमिट करने से पहले पूरी तरह से जांच लें। इसके बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। एक तो संशोधन नहीं होना, इस बात का ध्यान रखिए। तो गलतियां कुछ भी नहीं करनी। एक कागज पेन में प्रेफरेंस बना लीजिए, क्रम में लिख लीजिए कि पहले मुझे कौन सा स्कूल फिल करना है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। अब यहाँ पर जो चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना है, इसमें क्या है, अतिथि शिक्षक काउंसलिंग के लिए भरी गई चॉइस की मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। ठीक है, ये जानकारी यहाँ पर सबमिट करने के बाद इसी तरह से आपका जब सबमिट हो जाएगी, फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आपका देखिए यहाँ पर सबमिट का भी ऑप्शन नहीं है। जब चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे तो सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। सबमिट होने के बाद प्रिंट आउट का जो ऑप्शन है वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए। बस जब आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा आपको पता चल जाएगा, या डेट आ जाएगी, या फिर आप लॉगिन करके देखते रहिए। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं तो जानकारी आपको मिलती ही रहेगी, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप व्यू वैकेंसी में जाते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आपको दिखा दिया कैसे चॉइस करना है, वैकेंसी कोड, गेट डिटेल, इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट जितने भी चॉइस फिल करने हैं वो कर लीजिए। अब मैं दिखा देता हूँ वैकेंसी आपकी कैसी शो हो रही है। चलिए, अब यहाँ पर व्यू माई वैकेंसी लिस्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आप अपना ब्लॉक, ब्लॉक के बाद जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो SS1 इंग्लिश, SS2 इंग्लिश, SS2 मैथ, SS2 IT ऑलरेडी हो चुकी है, SS3 और SS3 लैब। बस इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट के गेस्ट के लिए आवेदन नहीं होना है, इस बात का भी याद रखिएगा। चाहे वो हिंदी से हो, साइंस से हो, संस्कृत से हो, इंग्लिश से हो, बाकी किसी के भी आवेदन नहीं होना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे इंग्लिश का मैंने चेक किया तो इंग्लिश में देख लीजिए बारीगढ़ ब्लॉक में, गौरिहार ब्लॉक में, ये आपको देखिए स्कूल का नाम है। यहाँ पर ये है वैकेंसी कोड, इसको आपको फिल करना है। अतिथि शिक्षक की रिक्तियाँ एक यहाँ पर है, गौरिहार में एक है, बरहा में एक है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, कितपुरा में एक है,
ठीक है, दादूताल में एक है, खड्डी में एक है, अलीपुर में एक है और सरवई में आपकी 3 है। तो इस तरह से यहाँ पर वैकेंसी भी दी गई है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट का देख लीजिए, किसी भी ब्लॉक का देख लीजिए, जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी। सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना है, ऑप्शन है। फ़ोटो के बाद आप अपनी वैकेंसी देख लीजिए, वैकेंसी पहले ही देखकर पूरी लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट बनाने के बाद वैकेंसी कोड के साथ लिखिएगा और जब चॉइस फिलिंग में जाएंगे तो आपको वैकेंसी कोड डालना है और गेट डिटेल में चले जाना है। बस पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। पूरा एक एक स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने बताया यहाँ पे कि किस तरह के ऑप्शन ओपन हो रहे हैं, फिर किस तरह से ऑप्शन हमें फिल करना है, वैकेंसी कैसे देखना है, सब कुछ बता दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताइएगा, कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँ। इसके अलावा अगर ज़्यादा दिक्कत गई तो फिर मैं कल एक लाइव वीडियो करके ही दिखाऊँगा किस तरह से हमें चॉइस फिलिंग करनी है, तो वो भी हो जाएगा। आई थिंक इतने डिटेल में मैंने समझा दिया है, पूरी प्रोसेस बता दी है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर डाउट है, अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि लाइव करके बताइए, लाइव करके बताइए, तो ज़रूर कोशिश करूँगा टाइम निकाल के कि आप लोगों को लाइव में एक एक पूरा कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे डिटेल देखनी है, वो पूरी प्रक्रिया भी बता दूंगा। आई थिंक लाइव जैसा ही है, मैंने सारे ऑप्शन आपको बता दिए हैं। फिर भी कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।